प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर रहता था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बेइंतहा प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क में गया। वहां उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया। उसकी अदाएं बड़ी दिलचस्प और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले आया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से बहलाता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उस तोते से बड़ी मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो इस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के सिलसिले में दोबारा उसी मुल्क में गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों को और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी पसंद बता दी। तोते से कहा कि मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है। सफर के दौरान जब आप दरिया के पास जाएंगे वहां पर आपको एक बहुत खुशनुमा मंजर नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचाकर कहना कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को तरस रहा है। तुम आज़ादी के साथ बागों में मजे ले रहे हो। तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में ऐश की जिंदगी गुजार रहे हो? तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में तुमसे मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बातों को तो समझा नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीन के हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से उसे तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ए प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम्हें सलाम कहता है। वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह बहलाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो। वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया, यानी कांपा, फिर वो बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो बात फसाद, लड़ाई और झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर उस पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचा दिया। वो सोचने लगा, उसने नाहक अपनी जबान की वजह से एक जान गंवा दी। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे इस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है उसका भाई हो। मेरी इस खबर से इतना रंजीदा हुआ कि वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन वापस आ गया। घर वालों को उनके तोहफे दिए और सब तक उनके तोहफे पहुंचा दिए। तोते ने पूछा, मेरी फरमाइश पूरी की या नहीं? मेरे भाई लोगों ने तुमसे बात की या नहीं? जवाब दिया या नहीं? और आपने क्या देखा? उन्होंने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यह है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता। तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूँ। तोता कहता है, ऐसी क्या बात हुई जो आप जबान पर लाते हुए डरते हैं? तोता कहने लगा, आप बयान करें। जो होना था हो गया। मेरे दिल में उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है। मैं बर्दाश्त करता हूँ। जो कुछ आपने देखा मुझे बता दीजिए। मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए।
सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था उन तक पहुंचा दिया, तो उनमें से एक तोता तेरे अजीज था, जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ाकर गिरा और तड़पकर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसके मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ये बात बोला ही था कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हो गई। उसकी आंखें पथरा गईं और तड़पते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। वही हालात जो उसके दोस्त की थी। इसी हालात में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और कहता, मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़ जाएगा तो मैं ये मनहूस किस्सा तुझे हरगिज न सुनाता। एक तो मैं पहले ही बहुत गमज़दा था, तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया और अब दोबारा पछता रहा हूँ। तेरे सामने मैंने ये क्या खबर दी? सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में उसी तरह रोता हुआ खूब अपने दिल की भड़ास निकालता रहा। उसके बाद मरे हुए तोते को न चाहते हुए भी पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। तोता फौरन दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ सारा मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान और परेशान आंखें फाड़े हुए देखता रह गया। ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर ही गया था ना? ए मेरे तोते, तू जरा मुझे ये बता, तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उसी पर अमल किया। उस तोते ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आज़ाद फिजा में जी जाए। कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी की गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। किस तरह से एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आज़ादी की फिजा में सांस लेने वाले कितने ही बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो मिलिए उन लोगों से जो कैद में बंद हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आज़ाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल गया कि एक तोता उससे ज्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करो कि तुम आज़ाद फिजा में सांस लो और जिनको ये फिजा मयसर है वो कद्र करें और अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजारी करें। आज़ादी अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत से अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही उन भाइयों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो बेगुनाह हैं और कैद में हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी आज़ाद फिजा में सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इबरतनाक वाक़ियात जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।